किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए तो जीवन में विवाद है। हाय गाइस, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की। उन दो शिष्यों के अंदर एक सीनियर और एक जूनियर होता है, यानी एक बुजुर्ग इंसान होते हैं और एक जवान लड़का होता है। ये जो शिष्य है वो मठ से गांव में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। उसी दौरान बरसात भी शुरू हो जाती है, तो वो चले जाते हैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए और शाम होते होते भिक्षा लेकर अपने मठ की तरफ लौटते रहते हैं। तो मठ की तरफ लौटते समय वो देखते हैं कि नदी में पानी बढ़ गया है। वो नदी पार करने लगते हैं तो पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। तो पीछे पलट कर देखते हैं तो एक खूबसूरत सी कन्या, एक अप्सरा, इतनी खूबसूरत कि देखते ही मन भर जाए। वो कन्या उनके पास आती है और आने के बाद उन दोनों को प्रणाम करते हुए कहती है, माफ करना, मैंने आपको आवाज दी, लेकिन मैं इस राज्य के राजा की कन्या हूँ। आज मैं शिकार करने के लिए आई थी, लेकिन बारिश के कारण मेरे जो सैनिक है वो बिछड़ गए और मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। मुझे वापस मेरे महल जाना है, लेकिन इस नदी में बहुत पानी है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे पार कैसे करूँ, और इस नदी से मुझे पार करा दीजिए। तो तभी दोनों शिष्य एक दूसरे को देखते हैं, तो उसमें से जो जवान शिष्य है वो उस कन्या को अपने कंधे पे बिठा लेता है और बिठाकर उस नदी से उस कन्या को पार करा देता है, और पार कराने के बाद उस कन्या को छोड़ देता है और अपने रास्ते मठ की तरफ निकलता है। जो बुजुर्ग सीनियर शिष्य है वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को किसी कन्या का स्पर्श करना मना है। तो वो बड़े ही गुस्से में आते हैं और फटाफट चलने लगते हैं और बार बार पलट कर उस शिष्य को घूरते हुए देखते हैं और मनी मन उनको बड़ा ही सुनाते हैं, कैसा ये शिष्य है, इसने तो भ्रष्ट कर दिया, अपनी प्रार्थना को ही इसने खत्म कर दिया। वो दोनों शिष्य मठ पहुंचने के बाद रात के समय में जो सीनियर शिष्य है वो गुस्से में खाना खाता है और उसके दिमाग में वही चलता है, इसने आज शिष्यवृत्ति का अपमान किया है, मैं जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करूंगा। उसके दिमाग में वही चलता है कि उस कन्या को इसने कंधे पे बिठाया है। वो बड़ा ही गुस्से में होता है और जाकर भगवान बुद्ध के सामने उसकी शिकायत कर देता है। जिसे आपने मुझे मेरे साथ में भेजा था, उसने आज एक कन्या को अपने कंधे पे बिठाकर नदी पार कराई, उसने कन्या को स्पर्श किया। तभी ये सारी चीजें सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा आप एक काम करना, उस शिष्य को बुला कर लाइए। तभी वो शिष्य वहां पर आता है। तो भगवान बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, आज तुमने किसी कन्या को अपने कंधे पर बिठाया है और उसे नदी पार कराई। जूनियर शिष्य सोच में पड़ जाता है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो तभी सीनियर शिष्य चिल्लाते हुए कहता है, क्यों भोलेपन का नाटक कर रहे हो, आज तुमने नदी पार नहीं कराई। तो जूनियर शिष्य कहता है, अरे हाँ, याद आया। तो जूनियर शिष्य भगवान बुद्ध से कहता है, हाथ जोड़कर कहता है, भगवान, मैंने तो आज एक कन्या की मदद की, लेकिन मैंने ये सोचकर नहीं की कि उसका स्पर्श मुझे हो। मैंने उसकी नदी पार कराने में मदद की और नदी पार कराते हुए ही उसे छोड़ दिया, और मैं इस बात को भी भूल गया कि मैंने किसी कन्या को स्पर्श भी किया है। लेकिन ये जो बुजुर्ग है वो अभी भी उस कन्या को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराते हैं और सभी से कहते हैं, देखा, भूलने वाली बातें अगर हम याद करते रहेंगे तो आने वाला जो पल है उसे हम जी नहीं पाएंगे। तो इंसान ने जो उसका बीता हुआ कल है, अगर वो याद रखने लायक ना हो तो इंसान भूल देना ही बेहतर है, वरना इंसान वर्तमान में बहुत परेशान रहेगा और अपना आने वाला समय भी वो बर्बाद कर देगा। तो आज के बाद जो भी आपके जीवन में जो घटित हुआ है उसे भूल जाइए और आने वाला जो समय है उसे व्यतीत कीजिए। यही जिंदगी है और जिंदगी का सार यही है। जब तक हम हमारे कदम आगे नहीं बढ़ाते तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते।
ये जो कहानी थी बड़ी छोटी थी, लेकिन हमें ये सिखाई जाती है कि जीवन में जो इंसान के साथ में हुआ है उसी चीज का रोना हम अगर रोते रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे साथ में कई ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हम भुला नहीं पाते, और उसी दौरान हम वर्तमान में भी उसी चीज को जीते हैं, जिस कारण हम आने वाला जो भविष्य है उसे हम सुधार नहीं सकते या बदलाव ला नहीं सकते। तो इस चीज को याद रखना, जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो बीते हुए कल को भूलना होगा। वो बड़ा ही कितना ही खूबसूरत हो उस चीज को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि आने वाला पल उससे भी खूबसूरत आप बना सकते हो। आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।